आखिर देश में बजट का क्या ही औचित्य रह जाता है जब वित्त मंत्री की घोषणाएं कागजों में ही सीमित रह जाती हैं। स्कीम्स जो बजट स्पीच की हाइलाइट्स होती हैं वो इंप्लीमेंट ही नहीं होती हैं या फिर पार्शियली रोल आउट होकर बस रह जाती हैं फाइलों में ही सीमित। स्टार्टअप फंडिंग से लेकर एग्रीकल्चरल मिशन या फिर एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव या इंटर्नशिप प्रोग्राम हो, बजट अनाउंसमेंट का ऑन ग्राउंड इंपैक्ट सवालों के घेरे में है। आज 1 फरवरी को वित्त मंत्री के बजट भाषण से पहले एक रियलिटी चेक करने की जरूरत है कि कैसे ये बजट अनाउंसमेंट इंप्लीमेंटेशन के लेवल पर कहीं दिखाई ही नहीं देते हैं। सरकार के लेवल पर भी सीरियसनेस की कमी साफ दिखाई देती है जब कई ऐसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स बजट भाषण के बाद ब्लूप्रिंट के लेवल पर भी नहीं पहुंचते हैं। क्या देश में बजट भाषण बस एक हेडलाइन मैनेजमेंट बनता जा रहा है या फिर कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिसकी वजह से बजट के वादे अधूरे रह जाते हैं, या फिर ख्वाबों और हकीकत का गैप बहुत ज्यादा है देश में बजट के साथ। बिना समझे कि पुराने प्रोजेक्ट्स अभी तक क्यों अटके हैं और नए प्रोजेक्ट्स के लिए फंड है भी या नहीं, बस हर बजट लेकर आ जाता है कुछ नए प्रोजेक्ट्स के वादे और फिर अगले बजट तक आप भूल जाते हैं कि पिछले बजट की घोषणाएं क्या कुछ थी। जिम्मेदारी तय करने की तो बात बहुत दूर की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। आज हम बात करने वाले हैं उन सरकारी योजनाओं की जिन्हें बजट में बड़े बड़े वादों के साथ घोषित किया गया, लेकिन वो कागज पर ही सीमित रह गई और किसी ने पूछने की भी जहमत नहीं उठाई कि आखिर क्यों ये योजनाएं कभी जमीन पर लागू ही नहीं हुई, क्यों टैक्स पेयर जनता को नहीं मिला असली फायदा इतने सारे महत्वाकांक्षी योजनाओं का, कहां रह जाती है हर बार कमी, क्या कुछ है वो सवाल जो आपको पूछने चाहिए और क्या कुछ है आपकी जिम्मेदारी एक टैक्स पेयर नागरिक के तौर पर। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स की। बजट 2025-26 में सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया था, लेकिन ऑन ग्राउंड इस फंड का लागू होना और उपयोग अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं दिखा। योजनाएं स्टक ऑन पेपर जैसी लग रही हैं। देश के सामने तो यहां तक वादा किया गया था कि एक डेडिकेटेड डीप टेक फंड ऑफ फंड्स उन नेक्स्ट जनरेशन फंड ऑफ फंड्स को सपोर्ट करेगा जो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और आर&डी करेगी। लेकिन हुआ क्या? यह प्रोजेक्ट आज तक ऑपरेशनलाइज्ड नहीं हो सका है क्योंकि इसकी गाइडलाइंस नहीं जारी हुई है और कुछ एस्पेक्ट्स पर कैबिनेट क्लियरेंस का इंतजार है। इसी तरह से वित्त मंत्री ने एग्रीकल्चर को फर्स्ट इंजन ऑफ ग्रोथ कहते हुए कई योजनाओं की घोषणा की थी, जिसमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया जाना था। दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का मिशन, बिहार में मखाना बोर्ड, हाई यील्डिंग सीड्स के लिए नेशनल मिशन, कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए मिशन और किसान क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट बढ़ाए जाने जैसी कई अनाउंसमेंट हुई थी। अभी तक तो कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन, किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ाई जाने वाली लिमिट और हाई यील्डिंग सीड्स के लिए मिशन जैसे बजट अनाउंसमेंट्स का इंप्लीमेंटेशन होना बाकी है। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स तो देश में एग्रीकल्चर के रिसर्च इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए अनाउंस हुई थी, लेकिन 1 साल के बाद भी अभी तक इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। कुछ ऐसे ही पिछले बजट में कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए 5 साल के मिशन की घोषणा हुई थी, जिससे कि देश में कॉटन प्रोडक्टिविटी सस्टेनेबल बने। यह मिशन किसानों तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सपोर्ट पहुंचाने वाला था और इसके तहत टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 5F विजन की बात हुई थी। 5F विजन का मतलब फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन को नोडल डिपार्टमेंट बनाकर यह मिशन इंप्लीमेंट होना था, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एक पार्टनर होना था। इसका लक्ष्य था
लाखों कॉटन फार्मर्स का लाभ, उनकी इनकम को बढ़ाना और यह इंश्योर करना कि क्वालिटी सप्लाई बढ़े। लेकिन यह स्कीम अभी तक भी रोल आउट नहीं हुई है। कुछ इस तरह से ही किसान क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट को बढ़ाने को लेकर मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत किसानों के लिए लोन की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए फॉर शॉर्ट टर्म लोन फार्मर्स, फिशरमैन और डेयरी फार्मर्स को देने की बात की गई थी। इसके तहत वो करीब 7 करोड़ 7 लाख बेनिफिशियरी को इसका लाभ मिलना था। अभी तक की प्रोग्रेस ये है कि एक एक्सटर्नल एजेंसी ने एग्रीकल्चरल क्रेडिट पे इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को लेकर रिपोर्ट तैयार कर ली है कि कैसे इसे किसानों के वर्किंग कैपिटल की जरूरत के अनुसार डिजाइन किया जाए। यह इवैल्यूएशन रिपोर्ट अब एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी के सामने विचार के लिए पड़ी है और बस उम्मीद की जा रही है कि किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट अगले फिस्कल ईयर से शुरू हो जाएगी। अभी तक प्रति किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर की शॉर्ट टर्म क्रेडिट फ्लो है करीब 1,60,000 रुपए। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जुलाई 2025 में लॉन्च तो हुई थी, लेकिन यह स्कीम टेक ऑफ नहीं कर सका क्योंकि मीडियम, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस एमएसएमईज, जो कि इस स्कीम में मेन एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर के तौर पर विजुअलाइज किए जा रहे थे, उनका पार्टिसिपेशन हुआ ही नहीं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अवेयरनेस की कमी और बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन एक अहम वजह है कि एमएसएमईज का ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा है। यहां पर यह एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि चूंकि छोटी छोटी कंपनीज के पास डॉक्यूमेंटेशन के कैपेबिलिटीज होती नहीं है, इसलिए उन्हें गवर्नमेंट और ऑफिशियल लेवल पर हैंड होल्डिंग मिलनी चाहिए थी। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के लिए तो बजट में 99,446 करोड़ का बजट रखा गया था 2024-25 के बजट में ही, ताकि 3 करोड़ 50 लाख जॉब्स अगले 2 साल में क्रिएट हों। यह स्कीम फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज के लिए पहले महीने के 15,000 रुपए तक की सैलरी देती है और साथ ही एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव मिलता है रोजगार क्रिएट करने के लिए। ईएलआई एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव की ही तरह पीएम इंटर्नशिप स्कीम भी अपने पायलट फेज, जो अक्टूबर 2024 में शुरू हुई थी, आज एक स्ट्रगलिंग प्रोजेक्ट ही कहा जा सकता है। सक्सेस रेट है कोई 20%, जहां की 1,65,000 ऑफर्स जो कंपनीज ने दिए थे, उसमें से सिर्फ 33,300 कैंडिडेट्स ने ऑफर को एक्सेप्ट किया। उसमें भी ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड का 12 महीने का होना और दूर दराज के शहरों में काम मिलना भी एक समस्या है। 2024-25 के बजट में घोषित प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम का टारगेट यह था कि देश की टॉप 500 कंपनीज में 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 सालों में इंटर्नशिप कराई जाए। हालांकि अब सरकार इसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए प्रोजेक्ट में ट्विकिंग करने जा रही है, जिसके तहत स्टाइपेंड अमाउंट को दोगुना किया जा सकता है, कैंडिडेट्स के एज नॉर्म्स को रिलैक्स किया जा सकता है और कई दूसरे लेवल के कंपनीज को भी इस स्कीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। अब पिछले सालों के बजट अनाउंसमेंट की इतनी फेलियर्स और धीमी गति की प्रोग्रेस रिपोर्ट को सुनकर आप जरूर सोचेंगे, क्यों ऐसी बजट की योजनाएं कागज पर ही रह जाती हैं? बजट में घोषणा होती है तो इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता है? वजह तो एक नहीं कई हैं। अक्सर ही बजट भाषण के बाद निर्देश या गाइडलाइंस का लेट जारी होना, कम पैसा रिलीज करना या कम रिसोर्सेज डिप्लॉय करना, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने वाले विभागों में कोऑर्डिनेशन की कमी, राज्यों और केंद्र के बीच तालमेल की समस्याएं। तो होता यह है कि बजट में ऐलान तो हुआ, लेकिन बजट भाषण में बड़ी घोषणा के बाद असली खेल शुरू होता है। फंड रिलीज सबसे अहम वजह है। कई योजनाओं के लिए पूरा पैसा जारी ही नहीं होता है। कभी कभी पैसा मिलता है, लेकिन साल के आखिरी महीनों में। नतीजा यह होता है कि संबंधित विभाग के पास खर्च करने का समय ही नहीं बचता। इसको ऐसे समझिए, घोषणा इज इक्वल टू हेडलाइन, लेकिन फंड इज इक्वल टू असली स्कीम लॉन्च, और इन दोनों के बीच गाइडलाइन गायब। कई बार योजना घोषित तो हो जाती है,
पर नियम गाइडलाइंस महीनों बाद आते हैं। कौन एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करे, यही साफ नहीं होता है। अफसर भी कंफ्यूज, जनता भी। जब नियम ही तय नहीं तो अमल कैसे होगा? केंद्र राज्य टकराव की कहानी अलग है। भारत में ज्यादातर योजनाएं केंद्र और राज्य मिलकर चलाते हैं। राज्य कहते हैं पैसा कम है, केंद्र कहता है राज्य ठीक से लागू नहीं कर रहा। राजनीतिक टकराव हो तो योजना और फंस जाती है। नतीजा ये कि जनता बीच में पिसती है। जमीन पर प्रशासनिक क्षमता की कमी भी साफ दिखती है। कागज पर योजना बनाना आसान है, लेकिन जमीन पर लागू करने के लिए चाहिए एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव विल और साथ में अकाउंटेबिलिटी या जिम्मेदारी तय करने का इकोसिस्टम। इन वजहों से कई ऐलान पूरे नहीं हो पाते या प्रोजेक्ट्स ढीले ढंग से चलते हैं। उदाहरण से ऐसे समझें कि अगर कोई रोजगार सृजन योजना जो बजट में बड़ी घोषणाओं के साथ आई, लेकिन जमीन पर कम कंपनियों ने हिस्सा लिया तो क्या होगा? नई इंफ्रा परियोजना जिसकी रूपरेखा बजट में तो थी, पर जमीन पर ठेकेदारों को समय से नियुक्त नहीं किया गया। ऐसे मामलों के समाचार का विश्लेषण करने से पता चलता है कि कई बजट घोषणाएं वास्तविक क्रियान्वयन तक क्यों नहीं पहुंच पाती हैं। जनता तक लाभ नहीं पहुंचता है, संसाधनों की बर्बादी होती है और लोगों में भ्रष्ट वादों और नीतिगत फैसलों पर सवाल उठते हैं। और बजट घोषणाओं पर जमीन पर किए जाने वाला काम हमेशा चर्चा का विषय बनता है। समय आ गया है कि आप समझें इस पूरे खेल को और उठाएं सवाल बजट पॉपुलिज्म, हेडलाइन बजट पर, कि क्यों कई घोषणाएं असल में बस राजनीतिक संदेश होती हैं, ना कि फिस्कल पॉलिसी का रोड मैप। मसलन कि अगर चुनाव नजदीक है तो वहां के लिए नई योजना का ऐलान क्यों किया जाए? क्यों ऐसे प्रोजेक्ट्स का नाम हाइप बड़ा और बजट छोटा रहता है? क्यों रहता है इरादा लागू करने का नहीं, बस मैसेज देने का? क्या सरकार कुछ कर रही है ऐसा दिखाना ही लक्ष्य है? क्यों नहीं हर बजट में पिछले बजट घोषणाओं का हो रिजल्ट मैपिंग? कोई प्रोजेक्ट फेल हो तो तय हो उसकी जिम्मेदारी, ना कि अगले बजट में वही योजना आ जाए नए नाम के साथ। एक ही काम के लिए 3-4 स्कीम क्यों घोषित हो? जब तक आप नहीं उठाएंगे सवाल, तब तक तो बस घोषणा होती रहेगी और पैसा बढ़ता रहेगा, लेकिन जमीन पर असर नहीं दिखेगा। भारत में समस्या योजनाओं की कमी नहीं है, समस्या है ईमानदार अमल की। जब तक फंड समय पर ना आए, जवाबदेही तय ना हो, घोषणाओं से ज्यादा क्रियान्वयन पर जोर ना हो, बजट योजनाएं कागजों से बाहर नहीं आएंगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारी भरा लगा हो और इस वीडियो ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया हो, तो लाइक और कमेंट करें कि कौन सी योजना आपने महसूस की जो बजट में ऐलान के बाद भी लागू नहीं हुआ। हम इस पर आगे और भी बात करेंगे। शुक्रिया।